हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। आज हम प्लस टू के लिए अपना जो सेशन चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर सेंड, क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सेंड बाय द CBSE board. Okay, according to that sample paper, similar question, expected question, important question, chapter wise we are doing. So now chapter 4 and 3 and 4 done, 1 2 done. Now today chapter 5 and 6 both mixed questions will be there. Now chapter 5 continuity and differentiability and 6 application of derivative. Okay, so from the both we have to do chapter and 5 and 6. Now you know continuity, I want to revise continuity. Continuity क्या होती है फंक्शन की कि if limit x tends to a यानी x is equal to a पर continuity x tends to a, लेफ्ट साइड नेगेटिव ऊपर बार है, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट of the fx, and the limit x tends to a positive means right hand limit of the function fx is equal to f of a. If these all three values are equal, approaching to the same, then that function is called a continuous function. We know at x is equal to a, where a belongs to domain of that function. Okay, on any domain point we are discussing the continuity of that function. Some functions everywhere continuous, but some functions on any domain point discontinuous. Okay, so we should check that left hand and right hand. If approaching same, then continuous function. Simple. Graph also like that. Okay, now so you know that know about the differentiability. अब डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर लें। उसमें क्या है डिफरेंशिएबिलिटी में, एफ डैश ए जो है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ए इज कॉल्ड द डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये भी आपका लिमिट एच टेंस टू 0 राइट हैंड फंक्शन वैल्यू यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, ओके, माइनस एफ ऑफ ए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए होल डिवाइड बाय एच. दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव of the function at x is equal to a. If this also right hand and left hand, this positive, okay, if this at positive and negative side, f dash a left hand derivative bar ऊपर, left hand derivative meaning limit, ये आपको पता होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू, रिवाइज कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि f ऑफ लेफ्ट हैंड में a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस एच, ओके, डिवाइड बाय माइनस एच। लेफ्ट हैंड में ये बनता है बिकॉज देखो आप a माइनस एच माइनस ए, x2 माइनस x1 स्लोप होता है एक्चुअली, डेरिवेटिव कॉल्ड स्लोप, एंड स्लोप मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, मींस dy अपॉन dx, dy का मतलब y2 माइनस y1, दिस इज y2, दिस इज y1, fa माइनस h y2 एंड हियर y2 माइनस y1, तो a माइनस h माइनस a माइनस h, a माइनस a कैंसिल, तो देन लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड बोथ मस्ट बी इक्वल. दिस
must be equal to this. So if both are equal, then differentiable. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पर 0. प्रूफ ऑफ दिस कंटिन्यूअस प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, चलो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके, कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट. अब इसमें राइट हैंड में क्या पुट करना हमें, x प्लस एच लिमिट, लिमिट का जो हमारा x प्लस एच, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों यहाँ जीरो, जीरो के राइट में जीरो के लेफ्ट में. राइट हैंड लिमिट का मतलब आपको इसके जीरो के ग्रेटर में भी जीरो के लेस में भी जीरो पे डिवाइडेड है, तो जीरो पे ही हमें इसको चेक करना है. तो जीरो के लेफ्ट में जीरो के राइट में, तो राइट में x प्लस एच, ओके, x के प्लेस पर x प्लस एच मीन्स a प्लस एच मीन्स जीरो, वी कैन पुट हेयर 0 plus h at x is equal to 0. Okay, so we have to put 0 plus h, understand this, okay, into sine of 1 upon 0 plus h, this right hand limit. ठीक है, ओके, ये किस पर किया, x टेंस टू 0 के राइट में, 0 पॉजिटिव साइड, दिस, ओके, राइट हैंड. तो नाउ सॉल्व किया एंड लिमिट h टेंस टू 0 होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, 0 प्लस h, a प्लस h राइट हैंड में x के प्लेस पर, देन दिस इज 0, दिस इज 0 into this 1 upon 0, infinite यानी साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर. तो बिटवीन 1 and -1 पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो वी हैव टू से दिस इज अप्रोचिंग टू लार्जेस्ट ऑफ दैट, दिस इज any value between any value between, important, between 1 and 0. ये यहां पर बन गया आपका पॉजिटिव है, ठीक है. तो अब इसमें दिस विल बी इक्वल टू 0, डन. लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0. तो देन एंड फंक्शन में x की वैल्यू के प्लेस पर 0 माइनस h, 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ 0 माइनस h 1 अपॉन 0 माइनस h, दिस. देन ये 0 माइनस h 1 अपॉन माइनस h, सो दिस विल बी minus h into this minus of sine 1 upon h, okay. Now this value minus sine minus theta minus sine theta और माइनस माइनस प्लस हो गया, so this is equal to h into sine 1 upon h, h tends to 0, limit
एच टेंस टू जीरो। अब जीरो के राइट में लेफ्ट में हमने देख लिया, उसको हम यूज कर दिया, तो अब जीरो अगर हम पुट करेंगे यहाँ तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड both are equal, and at x is equal to 0, f0 फंक्शन में जीरो पर x is equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू जीरो गिवन है, दिस इज जीरो, दिस इज गिवन। ओके, सो बी केयरफुल। तो ऑल आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज फंक्शन वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू fx x टेंस टू 0 के लेफ्ट हैंड एंड इज इक्वल टू f of x value at 0, f0, all are 3 equal to 0. This implies these 0, hence approaching same, hence fx is continuous by the definition. Okay, continuous. Okay, hence proved. Hence proved. Done. So like this we have to do any question. Done. Next question. Hello. Next question, beta. Next question. Question number 2. Similar question. Here also discuss the continuity. Means we have to check कि continuous है या नहीं है। तो जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होता वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। ओके, तो नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, इंपॉर्टेंट, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। अब सम ऑफ द टू मॉडुलस है एट, अब इसने कहा एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2, दोनों पर करनी है। तो फंक्शन सॉल्यूशन, तो फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को डिवाइड कर लो पार्टीशन में हमेशा। ओके, एक बार देखो एट x इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देख लो इसका, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड का मतलब 1 से कम, 1 से कम ये नेगेटिव होगा, ये भी 1 से कम है तो नेगेटिव होगा, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो दोनों मॉडुलस सॉल्व होकर नेगेटिव का मॉडुलस सॉल्व होकर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 मॉडुलस सॉल्व हो गया, ठीक है, नेगेटिव बनेगा ये x माइनस 1 एट, आई एम सेइंग लेस देन 1। 3 पार्ट किए हमने, एक लेस देन 1 पर, एक x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, इक्वल 1 आ जाएगा लेस देन 2 तक, और एक पार्ट करेंगे हम x जो है वो लेस देन 2 है तो यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इस पर देखो 3 पार्ट बनेंगे फंक्शन के, तो यहाँ देखो लेस देन 1 1 से कम बनेंगे इसमें, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव से बाहर आ जाएगा नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा और मॉडुलस सॉल्व हो जाएगा -2। वी नो कि नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है कि इफ x इज नेगेटिव, वी नो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, किसके लिए, इफ x जो है वो लेस देन 0 नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव अगर ये है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये यूज किया हमने। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, इक्वल वन है तो वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस वन माइनस टू नेगेटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीन्स, और अगर ये ग्रेटर देन वन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो मीन्स ये जीरो है या पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस वन, मॉडुलस इसका जो का त्यों रहेगा। और इसमें ये माइनस, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी वैल्यू करोगे 1.2 कर रहे तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव अंदर होगा तो उसका मॉडुलस जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। ओके, एक्स माइनस टू, बिकॉज एक्स माइनस टू इज विल बी नेगेटिव between this. Okay, now after that greater than equal to 2, तो greater than या equal to 2 है तो पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, ये सॉल्व होकर जो का त्यों मॉडुलस हट गया। ओके, एंड ये इक्वल टू 2 पर जीरो है या ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव या जीरो तो मॉडुलस एज इट इज रहेगा, तो प्लस सॉल्व होकर ये फंक्शन बन गया x माइनस टू। तो दिस फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट डोमेन पार्ट, डिफरेंट डोमेन पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट x1 एंड x2। तो नाउ इफ यू चेक दिस फंक्शन, इफ यू चेक दिस फंक्शन fx, fx को तुम x जो है वो टेंस टू, एक बार वन के लिए चेक करो तो वन पॉजिटिव राइट हैंड, तो इसके लिए वैल्यू चेक करो तो वन पॉजिटिव ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन फंक्शन ये यूज होगा इसके लिए। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और a प्लस एच राइट हैंड है, तो मीन्स a प्लस एच, तो हम पुट करेंगे इसमें वन प्लस एच, एक्स के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे वन प्लस एच। ओके, एंड माइनस वन, दिस अंडरस्टैंड। ओके, इस फंक्शन में वन के राइट हैंड में तो वन प्लस एच पुट होगा, तो एक्स की वैल्यू वन प्लस एच माइनस वन, एंड माइनस x की वैल्यू क्या पुट होगी, वन प्लस एच माइनस टू, दिस। देन सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा देखो ध्यान से, माइनस वन वन कैंसिल, तो h माइनस दिस वन माइनस टू माइनस वन, h माइनस वन। ओके, नो h टेंस टू जीरो है यहाँ पर, h टेंस टू जीरो, तो नाउ सॉल्व किया क्या बना, जीरो माइनस वन, तो वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, एंड माइनस बाहर तो प्लस वन, तो देन इट इज वन। ये आपका आ गया क्लियर। अब इसके राइट में, अब दोनों को हमें डिस्कस करना, दोनों पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, बिकॉज सेम फंक्शन, वन फंक्शन डिवाइडेड इनटू टू डोमेन पॉइंट, तो दोनों पॉइंट पर ही अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी कंटिन्यूअस होगा, अगर किसी एक पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया यानी कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिस्कस, तो इसके अभी हमें क्या डिस्कस करना है, फंक्शन एट x टेंस टू वन के लेफ्ट में, वन के लेफ्ट में लेस देन वन फंक्शन ये यूज होगा। ओके, तो इस फंक्शन को यूज करेंगे और इसमें वन के लेफ्ट में वन माइनस एच पुट करेंगे, तो माइनस ऑफ वन माइनस एच, एक्स के प्लेस पर माइनस वन
क्लियर। फिर माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस h and minus 2 as it is. This is x की वैल्यू क्या पुट हुई यहाँ 1 माइनस h. ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0. ओके, तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस माइनस प्लस h, तो दिस इज h and limit h tends to 0 and this is minus h and into minus plus h, 1 minus 1 cancel. Okay, then minus out or 1 minus 2 minus 1, तो minus h minus 1 means h plus 1 positive, h plus 1, तो positive h plus 1. क्लियर, बिकॉज ये माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस h प्लस 1. तो नाउ लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज 1. तो इट मीन्स करेक्ट. एट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पर इसमें 1 पुट करो. थर्ड, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 पर कहां पुट होगा, इक्वल 1 यहां है, x इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन में 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1, this is also 1. All three value same, right hand, left hand and at equal to x is equal to 1 पर, तो 1 पर तो हो गया continuous, so it is continuous, so fx is continuous at x is equal to 1. fx is continuous at x is equal to 1. 1 पर तो कंटिन्यूस हो गया. अब नाउ वी हैव टू डिस्कस एट x is equal to 2. एट x is equal to 2, तो फंक्शन नाउ फंक्शन लिमिट x टेंस टू 2 राइट में, और राइट में मैं पॉजिटिव मीन्स 2 प्लस h एंड ग्रेटर देन 2, ये है यहाँ पर, तो इस फंक्शन में पुट होगा यहाँ पर, तो क्या यूज होगा 2 प्लस h माइनस 1, x के प्लेस पर 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h, x की वैल्यू. ओके, देन सॉल्व एंड लिमिट h tends to 0. Okay, then this is h, then this is limit h tends to 0, then 2 minus 1 1 plus h. Okay, this and plus this h. Now limit put किया 0, तो it is 1 plus 0 plus 0, so it is 1. Okay, now function value at x tends to left hand of 2, this value, so limit h tends to 0 and x के प्लेस पर 2 minus h, we have to put लेफ्ट हैंड टू 2. ये फंक्शन होगा यूज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है राइट हैंड में, कौन सा लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से कम, तो ये फंक्शन यूज होगा. एंड x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 माइनस h, तो 2 माइनस h माइनस ब्रैकेट 2 माइनस h माइनस 2, सॉल्व किया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो प्लस h एंड दिस इज 2 माइनस h, तो 2 माइनस h
plus h is equal to limit h tends to 0 is equal to 2। ये 2 यूज हो गया यहाँ पर, तो ये कंटिन्यूटी नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ पर 1 बना, 2 माइनस 1, ठीक है। और हमने यहाँ क्या किया, लिमिट 2 माइनस h, माइनस 1 भी तो था यहाँ पर, -1, ओके। देन 2 cancel, minus h, minus minus plus h, and 2 minus 1, 1, 1 minus h. It is 1 minus h, and then it is 1. Because this 2 minus 1 is 1, 1 minus h. So 1 minus h. So now this right hand, left hand equal. Now at x is equal to 2, f2 value is equal to 2, यहाँ पुट होगा तो 2 minus 1, 2 पुट किया, प्लस 2 minus 2, then this 2 minus 1, 1, 1 plus 0 यानी 1, तो all three same। So fx is equal to, fx is continuous at x is equal to, fx is continuous at x is equal to 2। इस पर भी कंटिन्यूस हो गया, 1 पर भी कंटिन्यूस हो गया, hence fx is continuous function at x is equal to 1 and 2, hence proved। ओके, डिस्कस करनी थी कंटिन्यूटी। तो इफ एनी फंक्शन at different two domain point we have to check, तो on each point it must be continuous, everywhere must be continuous on its domain, then that function is called the continuous function। if any function on any its domain point not continuous, then we have to say that function is a discontinuous function। This is the most important point you should keep in your mind। Okay, clear? Okay, next question। हाँ, yes बेटा, next question important, this question 3, let function fx equal 1 minus sin cube x upon 3 cos square x if x less than pi by 2, and fx is equal to a if x is equal to pi by 2, and fx is equal to b into sin x upon pi minus 2x whole square if x is greater than and equal to pi by 2। तो here pi by 2 पर ये डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तीनों पार्ट है। तो तीनों में फंक्शन डिवाइड है, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पाई बाई 2 ये फंक्शन यूज होगा, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए होगा, एंड ग्रेटर देन पाई बाई 2 राइट हैंड पर ये फंक्शन यूज होगा। इक्वल यहाँ नहीं होगा, इक्वल तो बीच में आ चुका है, तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे ये यूज होगा। ओके, तो नाउ हियर क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस एट pi by 2, but it is given कि if fx is continuous function at x equal to pi by 2, तो it is given कि continuous है, then find the values of a and b। So if it is continuous, so left hand limit of the function at x equal to pi by 2 must be equal to right hand limit at x equal to pi by 2 and must be equal to function value at x is equal to pi by 2। तीनों must be equal एंड इक्वल पुट करके ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि फंक्शन वैल्यू एट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 के लेफ्ट में बार मस्ट बी इक्वल फंक्शन वैल्यू at
x टेंस टू पाई बाई 2 के राइट में पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिट क्लियर? यस दिस, तो नाउ दिस इक्वल because f(x) is continuous at x is equal to pi by 2 given, ओके, इट इज गिवन कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए हमने तीनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अब निकालो लो इसकी लेफ्ट हैंड लेस देन पाई बाई 2, ये यूज होगा, और क्या यूज होगा? पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है, क्लियर? तो नाउ 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब एच, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एच लेफ्ट हैंड, दिस अपॉन 3 cos square x, 3 cos square x means pi by 2 minus h, okay, this, and limit h tends to 0, this must be equal राइट हैंड पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 यहां पर है, तो ये फंक्शन इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स मीन्स राइट हैंड ग्रेटर देन पाई बाई 2, ओके, राइट हैंड मीन्स पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, बी केयरफुल, ओके, क्लियर? this upon pi minus 2 into x, तो 2 into x का मीनिंग हो गया, x की जगह हम क्या करेंगे? 2 पाई बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2h, ओके, 2 से मल्टीप्लाई हो गई पाई बाई 2 प्लस एच में, ठीक है, पाई बाई 2 2 इंटू एक्स की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई, ओके, दिस और मस्ट बी इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर कितना है? ए, फंक्शन इज ए, तो देन हियर फंक्शन दिस इज ए, पुट हियर डायरेक्ट ए, इट इज ए according to question, okay, this we have taken according to question, important question, be careful, now solve how, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, क्या होता है? कोस थीटा, 1 माइनस कोस क्यूब एंड पाई बाई 2 माइनस थी कोस थीटा, तो क्यूब हो गया, थीटा इज एच, कोस क्यूब एच अपॉन, ध्यान से सॉल्व करें, 3 कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, कोस पाई बाई 2 माइनस एच साइन थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा means h, this limit y h tends to 0, okay, must be equal
बी इंटू साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा साइन का कोस हो जाएगा, तो कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन पाई माइनस ब्रैकेट, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 2h, तो माइनस पाई, पाई माइनस पाई एंड माइनस 2h, this clear is equal to a, and here also limit h tends to 0. now implies सॉल्व किया, अब ध्यान दें a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान दें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर हो गए, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस एच, अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर एच, 3 इंटू साइन स्क्वायर एच, 1 माइनस कोस स्क्वायर एच, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एच, 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एच, साइन स्क्वायर एच की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्यों एक फैक्टर कटेगा यहां, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा, पहले ये इक्वल कर लो, इक्वल बी, अब यहां करता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू बी इंटू, ये सॉल्व करो, 1 माइनस कोस थीटा मीन्स कोस एच, ओके, 1 माइनस कोस एच, एच की वैल्यू कितनी, 0 पुट करो, कोस 0 1, तो ये 0 हो जाएगा, दैट्स वाई इसको अभी पुट नहीं करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, ओके, देन 1 माइनस कोस एच अपॉन माइनस 2h, हाउ विल सॉल्व, अब इसको हम 2 को रखेंगे 1 माइनस कोस एच अपॉन एच एंड h टेंस टू 0, ये कितना होता है 1 माइनस कोस एच अपॉन एच, इसको सॉल्व करो, कोस 0 इज 1 एंड 0 वी कांट पुट, तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसका, इसको मैं 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर से लेनी पड़ेगी, ओके, h बाई 2 में, ठीक है, ओके, तो वी कन्वर्ट दिस 1 माइनस कोस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 टू साइन स्क्वायर एच बाई 2, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कोस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, दिस अपॉन दिस माइनस 2h, माइनस 2h, अब यहां h से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओके, तो यहां डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, दिस एक 2 से 2 कैंसिल,
तो देन एंड इज इक्वल टू ए. Okay. Now solve forward. Most important question. Now this a square minus b square, a plus b, a minus b, एक फैक्टर कैंसिल होगा पहले, फिर लिमिट बढ़ी जाएगी. ओके, लिमिट h टेंस टू 0 और ये बना 1 माइनस कोस h इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर h प्लस कोस h डिवाइड बाय 3 इंटू दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए प्लस बी मीन्स कोस h, a plus b into a minus b, 1 minus cos h. ओके, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट बढ़ जाएगी और इक्वल दिस b इंटू, इसको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h बाई 2 है, माइनस b बाई 2 आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस b बाई 2. ओके चलो, और देन यहाँ पर साइन स्क्वायर h बाई 2 है और नीचे हमारे पर h था, h यहाँ पर ध्यान देंगे होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर नहीं किया, ये गलती हमारी है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बनकर ये 2 स्क्वायर 4h बनेगा, तो यहाँ पर ये 4 बनेगा और h स्क्वायर बनेगा, तो h बाई 2 इंटू h बाई 2, h स्क्वायर है ना हमारे पास, तो हमने यहाँ एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया. ओके, एक 2 और है, 4 2 जाए 8 है, तो माइनस बी बाई 8, माइनस बी अपॉन 8, ध्यान दें 4 इंटू एच बाई 2 इंटू एच बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 2. ओके, देन एक 2 कैंसिल हो गया, बट बाकी बचा हुआ है हमारे पास. ओके, देन इट मीन्स 4 2 जा 8 एंड देन साइन स्क्वायर h बाई 2 को साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, साइन स्क्वायर h बाई 2 हो गया, डिवाइड बाई h बाई 2 इंटू h बाई 2. ये लिमिट का एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसका यूज करेंगे, इक्वल टू a. ओके, दिस इज इक्वल टू a, इसको भी रब कर दो, हाँ, दिस इज इक्वल टू a. नाउ फॉरवर्ड सिंप्लीफाई, अब यहां लिमिट भर दो, h0 तो साइन कोस 0 1, ये भी 1, तो 1 स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 3 अपॉन 3 इंटू 2 cos 0 1, 1 plus 1 2, तो दिस इज इक्वल माइनस b अपॉन 8, माइनस b अपॉन 8 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 एट h इज इक्वल टू 0, एट टेंस टू 0, तो h बाई 2 टेंस टू 0, तो दिस इज 1. फॉर्मूला कौन सा, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ
x divide by full x, this is equal to 1. Use this standard formula. Okay, now this 1 into 1, so 1 into 1 is equal to a. तो पुट किया तो a is equal to 1/2. Clear? A equal to 1/2, then minus b upon 8 also must be equal to 1/2. Okay, then b must be equal to -4. ओके, 8 उधर चला गया तो 4, तो b इक्वल टू -4. तो दिस मस्ट बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू -4. इक्वेट किया इनको. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी से है. शो दैट f(x) equal modulus x plus 1 plus modulus x minus 1 for every x belongs to real number is not differentiable function at x is equal to -1 and x is equal to 1. तो कंबाइंड फंक्शन है, इसका डोमेन 2 पॉइंट दे दिए, तो इस पर दोनों पर हमें देखना है, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा. मॉडुलस फंक्शन है तो क्या बनेगा सॉल्यूशन में? सेम आई टोल्ड यू वन क्वेश्चन इन कंटिन्यूअस आल्सो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन डोमेन लेना हमें जो सबसे छोटी वैल्यू है -1 इनमें, तो लेस देन -1 लेना है. एक तो लेस देन -1 लेना है, एक लेना है x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल -1, ठीक, एंड लेस देन 1 ये लेना है. एक लेना है हमें x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 1. 3 पार्ट. अब देखो ध्यान से, x प्लस 1 है मॉडुलस, तो जब लेस देन 1 -1 है, -1 से छोटा है x की वैल्यू तो नेगेटिव, -2 की तरफ है तो नेगेटिव बचेगा, और नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसको x प्लस 1 विल बी नेगेटिव एट x लेस देन -1. ओके, सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, मॉडुलस सॉल्व हो गया. अब प्लस, अब हमारे पास x -1 है तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 से भी और कम, तो नेगेटिव और -1 तो नेगेटिव हो गया अभी, तो नेगेटिव से इसे भी मल्टीप्लाई होगी, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी और ये फंक्शन बन जाएगा आपका मॉडुलस हटकर x -1, बाहर माइनस आ गया. डन. ओके, अब यहां देखिए आप -1 पर है, ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ग्रेटर, तो 0.8 0.9 वो ग्रेटर होगा. 0.8 -0.8, तो अब इसमें देखो -0.8 है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो पॉजिटिव या जीरो पर ये पॉजिटिव का मॉडुलस एज इट इज पॉजिटिव रहता है, तो ये एज इट इज रहेगा x प्लस 1. ठीक है, इस इंटरवल पर. और जब ये आपका पॉजिटिव मान लीजिए 1 यानी पॉजिटिव है नेगेटिव 0.8 से, तो नेगेटिव 0.8 से तो -1 तो नेगेटिव ही बनेगा, और आप 1 से कम है तो यानी कि 0.5 है तो भी ये नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, इसलिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी. देन इट विल बी नेगेटिव ऑफ x -1. क्लियर? ये फंक्शन डिवाइड हो गया इनटू दिस पार्ट एट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1 पर. अब इस डोमेन पर थर्ड पर ये क्या होगा? 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा.
x प्लस वन, पॉजिटिव का पॉजिटिव मॉडुलस सेम रहेगा, और ये बन जाएगा पॉजिटिव है, वन से ग्रेटर है या तो जीरो या पॉजिटिव, अगर इक्वल टू वन है तो जीरो, तो देन ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो x प्लस x माइनस वन as it is positive. These three parts. So we have to discuss by the definition of derivative right hand and left hand derivative. तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर लें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, एफ डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन पर कर रहे हैं हम, यहाँ पर x टेंस टू माइनस वन, अब माइनस वन के लेफ्ट में, तो इसका मीनिंग हो गया माइनस वन बार, बार का मतलब लेफ्ट हैंड में डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड में जो डेरिवेटिव हम लेते हैं वो क्या है हमारा, a माइनस एच, तो फंक्शन वैल्यू एट a माइनस एच, a इज माइनस वन एंड माइनस एच, ये x की वैल्यू बनी। ये यहां में फंक्शन में पुट करना है, जो भी फंक्शन हमारा होगा, माइनस एफ ऑफ ए इज माइनस वन, ओके, डिवाइड बाय एच, ये यूज होगा हमारा डेरिवेटिव डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपका लेफ्ट हैंड है तो माइनस ए माइनस एच। ओके, देन सॉल्व किया, लिमिट आपका h टेंस टू जीरो, बट यहां फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड माइनस वन, तो माइनस बाहर है यहां पर माइनस, और x प्लस वन है, तो x की वैल्यू माइनस वन माइनस एच x एंड प्लस वन, दिस, एंड यहां भी माइनस वन माइनस एच माइनस वन, दिस ए माइनस वन, अब माइनस वन इसी में पुट होगा, माइनस ऑफ एफ माइनस वन, तो माइनस वन पुट करो इसमें, माइनस वन पुट करो, तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, माइनस ऑफ माइनस वन माइनस वन, ये दिस, तो अब ये सॉल्व करो, ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ये बन गया आपका माइनस प्लस वन का माइनस प्लस एच, ये माइनस तीन बार होगा, माइनस अंदर माइनस बाहर, प्लस टू हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस प्लस टू, तो प्लस एच प्लस टू माइनस ऑफ दिस जीरो एंड माइनस माइनस प्लस minus 2 and minus multiply plus 2, then minus 2. See this, minus 2 and minus से multiply plus 2 and फिर minus, तो minus 2, this upon minus h, ये 2 cancel, then limit h tends to 0 and ये बचा आपका 2h upon h, 2h upon h, h cancel, then is equal to 2, this is 2, ओके, ये तो 2 आ गया हमारा, ठीक है, x लेफ्ट हैंड पर, -1 के लेफ्ट हैंड पर, अब -1 के राइट हैंड पर, -1 का राइट हैंड ये है, इस पर पुट करो,
राइट हैंड, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ -1 के पॉजिटिव साइड, देन दिस विल बी इक्वल टू -1 के ग्रेटर साइड, ये फंक्शन यूज होगा। तो यहां पुट करेंगे -1 प्लस एच, -1 प्लस एच प्लस 1 इंटू माइनस बार -1 प्लस एच -1, दिस, ये हो गया आपका एफ -1 प्लस एच, फिर माइनस एफ ए इज -1, तो इसमें -1 पुट होगा, एक्स की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 0, -1 -1 -2 एंड माइनस बार +2, तो +2 तो -2। दोबारा देखो, इसमें f -1 तो माइनस बाहर, f -1 की वैल्यू देखो, यहां इसमें कर रहे हैं हम, इसमें वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं -1, तो -1 प्लस 1 0, -1 -1 -2 एंड माइनस बार +2 एंड देन -2 अपॉन h right hand, then this will be equal -1 plus 1 cancel, h -2 plus 2 plus 2 minus h plus 2 minus h, and ये -2 and माइनस बाहर तो +2 and -2 divide by h, then this -h plus h cancel, -2 plus 2 cancel, 0 upon h, 0 upon h, limit h tends to 0 is equal to 0. Okay, yes, now हाँ जी, नाउ बेटा दिस एट x इज इक्वल टू -1 के राइट हैंड में, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो -1 प्लस एच, तो -1 प्लस एच पुट किया ग्रेटर देन -1 इस फंक्शन में, पुट करके सॉल्व किया, सॉल्व करके ये 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0 अपॉन एनी नंबर देन 0, तो दिस इज द 0 एंड दिस इज -2 बेटा, -h था -2, तो दिस -2 दिस 0, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, so fx is not differentiable because f dash -1 is not equal f dash -1 के लेफ्ट में इज नॉट इक्वल टू -1 के राइट में, ये इक्वल नहीं है। ओके, बिकॉज -2 आया एक, इज नॉट इक्वल 0। ओके, दिस इज द रीजन, यानी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड आया -2 एंड राइट हैंड आया डेरिवेटिव 0। सो
दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। तो किसी एक पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, डन, क्लियर? At one also we can discuss like this. Okay, now yes, like, share and subscribe the channel, send the video to the maximum contact। और उन बच्चों को भेजे जो कि 10th 11th 12th में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स को भी गाइड करें और भेजें वीडियो। बिकॉज 10th 11th के मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिलेंगे, so they can watch easily 10th also 11th also full syllabus NCERT CBSE everything they can watch। ओके, ऊपर पहले उनको कहना कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, तभी वो वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में खुलेगी, अदरवाइज वो नहीं खुल पाएगी। सो उनको कहें कि पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, तभी वो वीडियो खुल पाएगी। ओके, नाउ एंड गाइड देम कि आपने मित्रों को भी भेजें, फ्रेंड्स को